कि ये जो प्रतियोगिता है वो जेजी ने आयोजित करवाई है, वो भी अपनी मोलकी के लिए। मोलकी की तस्वीर बनाने का बड़ा शौक चढ़ा था उन्हें। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, वो भी सबूत के साथ। ये देखो। मुखी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सालों बाद गोवा आकर आपने पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर हमारा जो मान सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई धन्यवाद तुम्हें आपका करना चाहिए, क्योंकि आपने इतने कम समय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हमारी हवेली में कर दिया। और मैं जानता हूँ कि आपके यहाँ पहले ऐसी कोई प्रतियोगिता ना हुई, फिर भी मेरे कहने पर इतने कम समय में यो सब इतना बड़ी आयोजन किया आपने। यो प्रतियोगिता आपने सिर्फ इसलिए रखा ही ना क्योंकि मैं पेंटिंग करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद कह के शर्मिंदा ना करें। यकीन हो गया? देख लिया या फिर से दिखाऊं? ये सब नौटंकी चल रहा है, ये सब जेठ जी का किया धरा है, ताकि वो अपनी मोलकी के साथ समय बिता सके, नैन मटक्का कर सके, उसकी तस्वीर बना सके। हो गया? बोल दिया? या आप लोग जो हमारी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, बंद कर दीजिए। 5 साल काफी नहीं थे जो अब भी हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि आप लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं ताकि हमारे और मुखी जी के रिश्ते में दरार आए, लेकिन हम आपके ना इन घटिया मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे कहने पर मुखी जी ने पूर्वी की तस्वीर बनाई। वो तो बच्चे जिद कर रहे थे हमारे साथ खेलने के लिए, वरना वो हमारी ही तस्वीर बनाते। और आप जानती हैं, हमारी तस्वीर बनाने के लिए ही मुखी जी ने इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने में हामी भरी थी। इसलिए आप अपनी मनगढ़ंत कहानियां और बेकार के सबूत अपने पास ही रखिए और हमारी गृहस्थी बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए, समझी? हाँ? हमें उम्मीद है तुम्हें भी ये बात समझ में आई गई है, या दोबारा से बोले? जितना घूरना है घूर लो, हम तुम्हारी इन झूठी बातों में नहीं आने वाले। निकलो यहाँ से। मैं तो निकल ही जाऊंगी, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे पति और वो छोटे छोटे अनमोल रतन, वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे सीधे मोलकी के दामन में। और ये सुबह शाम तुम जो ये पति प्रेम के गीत गाते रहती हो ना, देखना तुम्हारे पति देव को कल तुम्हारी शादी की सालगिरह भी याद नहीं रहेगी। फिर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसा नहीं हो सकता। हमें पूरा यकीन है मुखी जी पर। वो जब हमारे मरने की खबर के बाद भी हमें नहीं भूले, पल पल हमारी एक एक चीज का ध्यान रखा, तो वो हमारी शादी की सालगिरह कैसे भूल सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुखी जी को भी ना हमारे ताऊजी की तरह ना भूलने की आदत है। कहीं ऐसा ना हो कि सच में मुखी जी अपनी शादी की सालगिरह भूल जाए। हे कान्हा जी, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना बेचारी साक्षी जी का कितना दिल टूट जाएगा। लगता है अब हमें ही पता लगाना होगा कि मुखी जी को उनकी शादी की सालगिरह याद भी है कि नहीं। गेंडा और खरगोश, आप हमारी छोटी सी मदद करोगे क्या? एक बता हाथी, मैं अब भी कर देता हूँ। हाँ हाथी बोलो। कल बाबा और साक्षी माँ की ना शादी की सालगिरह है। अब हमें सबको ये मिलकर पता लगाना है कि बाबा को ये याद है या नहीं। और सुनो, इस खुफिया प्लान के बारे में ना घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और हम आपको जैसा बोलेंगे ना बाबा के पास जाके वैसा ही करो। तो बोलो प्रॉमिस? प्रॉमिस हाथी। ठीक है, अब सुनो। तो बताओ, ठीक है? ठीक है हाथी, हम सब समझ गए, हम सब कुछ संभालेंगे। क्या कर रहा है तू? अब तू कर रही है? क्यों हो गया सर? इधर आओ, दोनों मेरे सामने आओ। इधर आजा खरगोश के अंडे।
बताओ क्या चाहिए तुम दोनों को? सवेरे सवेरे मक्खी की तरह मेरे आसपास क्यों भिनभिना रहा है? हैं? क्या हो गया? क्या चाहिए? वो हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो बस ये पूछने आए थे क्या आज कोई खास दिन है क्या? खास दिन? मन ने कुछ याद है खास दिन वास दिन? ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो नहीं होगा कुछ खास दिन, है ना दीदी? मानस, बाबा को तो कुछ याद ही नहीं है। बाबा, आपको पक्का पता नहीं है ना कि आज कुछ स्पेशल दिन है? तुम दोनों कह रहे हो तो कुछ ना कुछ खास तो होगा। लगता है कि कोई बड़े संत महात्मा का जन्मदिन होगा। हाँ? अरे सर क्यों पीट रहे हो? क्या है? ये बब्बर शेर भी ना जितने खूंखार दिखते हैं उतने भुलक्कड़ भी हैं। अब क्या करें? कैसे याद दिलाएं मुखी जी को कि आज उनकी और साक्षी जी की शादी की सालगिरह है। क्या कर रही है? कैसे लग रहे हैं हम? तू तो हमेशा ही सुंदर दिखती है, पूछने की क्या बात है साक्षी? अरे वाह, सज धज के आज तो एकदम प्यारी और सुंदर दिख रही है तू। एकदम हीरोइन लग रही है। कहीं जा रही है क्या? कोई कार्यक्रम है क्या? नहीं, बस यूं ही सजने का मन किया तो। यो बात सही है, जब जो मन करे ना वो पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ, एक काम जरूरी है, खत्म करके आता हूँ। और ये सुबह शाम तुम जो ये पति प्रेम के गीत गाते रहती हो ना, देखना तुम्हारे पति देव को कल तुम्हारी शादी की सालगिरह भी याद नहीं रहेगी। अंजलि ने जो कुछ भी कहा कहीं सही तो नहीं था। पहले तो मुखी जी हमसे जुड़ी कोई बात नहीं भूलते थे और आज हमारी शादी की सालगिरह ही भूल गए। कितना कुछ बदल गया है इन 5 सालों में। अरे संभाल कर बच्चों, ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? हाँ माँ, जासूस गेंडा ने आपके लिए एक मैसेज लाया है। बाबा ने आपको 6 बजे छत पर बुलाया है। हाँ माँ, आपके लिए एक सरप्राइज है, इसलिए शाम को ठीक 6 बजे आपको छत पे मिलना है, और वो भी आपकी शादी के जोड़े में, सच सच के। थैंक यू मेरे बच्चों, हम आ जाएंगे 6 बजे। हाँ, बेस्ट ऑफ लक माँ। मुखी जी तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। जता तो ऐसे रहे थे जैसे कि उन्हें शादी की सालगिरह याद ही नहीं है, लेकिन असल में सब याद है उन्हें। हमारी खुशी के लिए सरप्राइज भी रखा है। बाबा, आपको 6 बजे छत पर आना है अपनी पत्नी से मिलने। उन्होंने सरप्राइज रखा है आपके लिए। बच्चों, पक्का 6 बजे छत पे, समझे ना? मैं भी टाइम पे आ जाऊंगा। याद है ना बाबा, इस सरप्राइज किसकी तरफ से है? आप उनके लिए गिफ्ट लाना मत भूलना। अरे मैं ना भूलूंगा, गेंडा खरगोश। बाबा। ओके ओके। पता नहीं बावरी ने क्या इंतजाम कर रखा है शाम 6 बजे छत पर। कहीं मैंने उसकी तस्वीर बनाई इसलिए खुश तो ना हो गई मेरे ता, और अकेले में मिलना चाह रही होगी। एक अच्छा सा तोहफा लेके आता हूँ उसके लिए, वह और भी खुश हो जाएगी।
मुखी जी ने कितना अच्छा इंतजाम किया है हमारी खुशी के लिए। सुबह तो ऐसे बन रहे थे कि जैसे उन्हें हमारी शादी की सालगिरह याद ही नहीं है, और अब देखो इतनी तैयारियां देखकर तो हमें सच में यकीन हो गया है कि मुखी जी अब भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, और हम आज भी उनके लिए उतने ही खास हैं। क्या बात है, बावरी ने तो के जोरदार सजावट और कमाल और इतना ताम झाम किया है मेरे लिए। लग रहा है मन ने थैंक यू कहने को और मेरे साथ वक्त बिताने के लिए वो भी उतनी ही बेताब है जितना कि मैं हूं। जो काम उसके लिए मैं करने की कोशिश कर रहा था वह सब तो उसने खुद ही कर दिया। और ये बावरी है कहाँ? वो रही बावरी। यो ले तेरे लिए खास तोहफा। खोल के ना देखेगी? यो रंग तेरे पर बहुत अच्छा लगेगा। यो बैग में कुछ और भी है। यो भी खोल के देख ले तुमने पसंद है कि ना। खास तेरे लिए बनवाई है, तेरी तरह खूबसूरत और बहुत प्यारी है। आप लाए और हमें पसंद ना, ऐसा कभी हो सकता है मुखी जी? थैंक यू मुखी जी, आप नहीं जानते कितनी बड़ी खुशी दी है आपने हमें आज। आपका ये सरप्राइज हम जिंदगी भर याद रखेंगे। थैंक यू। आपको और साक्षी जी को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप भूल गए थे कि आज आपकी शादी की सालगिरह है, इसलिए हमने ये सारा इंतजाम किया है ताकि साक्षी जी को बुरा ना लगे। और प्लीज आज के दिन साक्षी जी का दिल मत दुखाइएगा, उन्हें यही कहिएगा कि ये सारा इंतजाम आपने खुद किया है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब आपने हमारे लिए किया है। पहले तो हमें लगा कि आप तो हमारी शादी की सालगिरह भूल ही गए थे, लेकिन हम गलत थे। आपने ये सब हमारे लिए किया। थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई बात ना है। ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी के लिए किया है साक्षी। शादी की सालगिरह मुबारक। आपको भी। अंजलि न खाने को ले आ। 10 साल बाद लाएगी क्या जब मैं मर जाऊंगी? ला रही हूँ माँ। जल्दी लाना। भूख लगी आपको? हाँ। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए और फिर अपने इस मीठे मुंह से हमें हमारी शादी की सालगिरह की बधाई भी दीजिए। लीजिए ना। अंजलि, ये साड़ी देख रही हो तुम, और ये अंगूठी भी। मुखी जी ने दी है। और क्या कह रही थी तुम कि मुखी जी को हमारी शादी की सालगिरह याद नहीं है? तो ये सब देखकर तुम्हें क्या लगता है, याद थी या नहीं? क्या हुआ, बोलती बंद होगी तुम्हारी? इसीलिए अपनी घटिया सोच और मनगढ़ंत कहानियां अपने पास ही रखना। और एक बात अच्छे से समझ लेना, मुखी जी के दिल में हमारे लिए 5 साल पहले जो जगह थी ना,
वो आज भी है और आगे भी रहेगी। मुखी जी के लिए इस दुनिया में उनकी साक्षी से बढ़कर ना कोई था, ना है और ना होगा। समझिए आप? लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिएगा। हम सुनो, साक्षी की तबीयत ठीक ना है तो आज खाने में उसके लिए थोड़ी खिचड़ी बना देना। जी मुखी जी, बना देंगे, पर बड़ी मालकिन ने बाजार से कुछ दवाई मंगवाई है, पहले वो लेकर आ जाएंगे, फिर बाद में खिचड़ी चढ़ा देंगे। अब रेनू दीदी, आप एक काम कीजिए, आप जाके दवाइयाँ ले आइए, खिचड़ी हम बना देंगे साक्षी जी के लिए। जी छोटे मुखी। साक्षी के लिए खिचड़ी तू बनाएगी? हाँ, क्यों? हम क्या कोई पीपल के पेड़ पे लटकी भूतनी है जो हमारे हाथ की खिचड़ी खा के वो बीमार हो जाएंगी? अरे मेरा मतलब यो ना है, मैं तो यो कह रहा हूँ कि तू पहले से ही साक्षी की कितनी सेवा कर रही है। हम खिचड़ी बना रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे हैं। अरे लेकिन अपने पति की पहली बीवी की इतनी सेवा करने के लिए पहाड़ जैसा दिल तो चाहिए ना। तू यो सब कैसे कर लेती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को भी तूने हमारी शादी की सालगिरह की कितनी बढ़िया तैयारियां की। यो सब करने के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए। मुखी जी, हमने कोई इतना बड़ा काम भी नहीं किया जितनी आप तारीफ कर रहे हैं। कल का दिन साक्षी जी के लिए बहुत बड़ा था और बहुत खास भी। बस उन्हें खुश करने के लिए हमने आपकी इतनी थोड़ी सी मदद कर दी। अरे थोड़ी मदद के साथ साथ तड़ ने मुझे बचा भी लिया। अरे मैं तो हमारी शादी की सालगिरह भूल ही गया था। अगर तू ये सब तैयारियां ना करती ना तो साक्षी को बड़ा दुख होता। और इस बात के लिए मैं तेरा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मुखी जी, आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। चल ठीक है, तेरा शुक्रिया अदा नहीं करता, पर एक विनती तो कर सकता हूँ। देख, मैंने माफ कर दे, जो अंगूठी कल मैं तेरे लिए लाया था ना, वो मैंने साक्षी को देनी पड़ी। मुखी जी, आप भी ना अभी भी आप अंगूठी के बारे में सोच रहे हैं, उसके पीछे पड़ गए। हमने आपको कहा ना, कल का दिन सिर्फ साक्षी जी का था और इस अंगूठी के हकदार भी सिर्फ साक्षी जी है। चलिए अब छोड़िए ये बेकार की बातें, हम जल्दी से ही खिचड़ी तैयार करते हैं। आप जाइए, हम खिचड़ी जल्दी भिजवा देंगे और आप उनको खिचड़ी खिला देना। चाहिए? हाँ, जा रहा हूँ। हाँ ती, यहाँ के सारे बच्चे ना फैंसी कंपटीशन में भाग रहे हैं, हमें भी लेना है। हाँ, क्यों मानस? हाँ ती, हमें भी पार्टिसिपेट करना है। अरे वाह, आप दोनों को फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेना है? हाँ माँ। बताओ क्या बनना चाहोगे? माँ, बाबा कहते हैं कि मैं बिल्कुल ना फेरी जैसी दिखती हूँ, इसलिए मैं तो फेरी ही बनूंगी। अरे वाह, और मानस आप? मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं हाथी को बताऊंगा, हमारा सीक्रेट होगा। हमारा बेटा हमसे सीक्रेट रखता है और पूर्वी को सब बताता है, ये ठीक नहीं है।